हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज का वीडियो जो है प्लीज़ अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल्स के लिए। अगर वो नेचुरल ट्राई कर रही हैं, अगर वो जो है आईवीएफ के लिए जा रही हैं, या फिर आईयूआई के लिए जा रही हैं, या फिर उनको सिर्फ ये जानना है कि वाई द प्रेगनेंसी इज़ नॉट हैपनिंग। तो जो मैं बात करने वाली हूँ, AMH की। जी हाँ, जो आपका AMH होता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है अबाउट योर प्रेगनेंसी। AMH से ही हमें पता लगता है कि आपकी यूट्रस की कंडीशन क्या है, आपके एग्स कितने बन रहे हैं, और आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो AMH पे डिपेंड करती है। तो AMH सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सबसे पहले जानते हैं आपका जो AMH है वो होता क्या है। एंटी मुलेरियन हाँ आपका हार्मोन्स। इससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर जो है कितने फॉलिकल्स बचे हैं, यानी कि आपके एग्स की क्वांटिटी क्या है। उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो है प्लान करता है कि आप जो है अभी नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, या आपको तुरंत आईवीएफ करवा लेना चाहिए है, या फिर दे विल ट्राई फॉर द आईयूआई। तो बिकॉज़ ये जो है हमारी फीमेल्स की जो बायोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। जी हाँ, आपकी एज जितनी ही कम होगी उतने ही आपके जो है AMH लेवल उतना ही हाई होगा, उतना ही अच्छी क्वांटिटी का होगा। AMH हाई होने का मतलब है कि आपके एग्स जो है पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। आपका AMH जितना ही डाउन होगा, और जितना डाउन होगा वो दर्शाता है कि आपके जो है एग की क्वांटिटी जो है काफ़ी कम है, और ये अकॉर्डिंग टू एज जो है काम करता है। तो इसलिए आपने देखा है कि लोग बोलते हैं कि आपको सही टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए है, सही टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए है। सही टाइम का मतलब यही होता है, क्योंकि ये जो एग होते हैं हमें ड्यूरिंग बर्थ हमें मिलियंस में मिलते हैं, और धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू देयर एज, और जब हमें पीरियड्स होते हैं उसमें ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये जो है फूट जाते हैं, यानी कि इनको जो है कैप्चर कर लिया जाता है, ये जो है अरेस्ट हो जाते हैं और हमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये हर टाइम टू टाइम जो है घटते ही रहते हैं, ये कभी भी बढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो पहले के लोग होते थे, या अभी भी जो लोग बोलते हैं कि आपको सही टाइम पे जो है प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए है। और पहले जो प्रॉब्लम हम आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, लाइक प्रेगनेंसी ना होना, या आईवीएफ के लिए, या फिर टेस्ट ट्यूब के लिए, या फिर आईयूआई के लिए, व्हाट इज़ द रीज़न इज़ दिस ओनली कि बिकॉज एज बढ़ जाती है, हमारे पास इतने एग्स अवेलेबल नहीं होते हैं, फॉलिकल्स नहीं बनते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, ओवरीज में इतनी सारी डिजीज़ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल। तो ये सारे कारण होते हैं कि आज के टाइम पे जो है प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुकी है, चैलेंजिंग हुई है, लेकिन फिर भी बहुत होप है, क्योंकि साइंस जो है काफ़ी 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 ज़्यादा तरक्की कर चुका है। अच्छा, अब मेरे को किसी ने पूछा है कि मेरा AMH बहुत लो आया है, तो क्या कुछ ऐसी मेडिसिन है, या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है, या लाइफस्टाइल है, या फूड से रिलेटेड है, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरा AMH लेवल जो है वो हाई हो जाए, यानी कि वो सफिशेंट हो जाए। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि AMH हम जो है एक्सटर्नली उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई लाइक फूड है या डाइट है, या इसके लिए कुछ भी नहीं है जिससे आपकी एग नंबर ऑफ एग्स को जो है जो बढ़ाया जा सके। जी हाँ, क्योंकि ये जो है कुदरती हमें बाय बर्थ मिलते हैं, और ये टाइम टू टाइम जो है रिड्यूस होते ही जाते हैं। जैसे मेल्स का क्या होता है, उनका जो स्पर्म होता है वो टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अगर किसी कारणवश जो है वो नहीं इतना बढ़ पा रहा है, या फिर सफिशेंट नहीं है, तो डॉक्टर के पास ऑप्शन होते हैं, वो जो है एक्सटर्नल मेडिसिन, इंजेक्शंस, ये सब चीज़ें दे के जो है आदमी की स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों
बढ़ा सकते हैं, लेकिन फीमेल के पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है। इसलिए बोला गया है कि आपको प्रेगनेंसी जो है टाइम पे प्लान कर लेनी चाहिए है। आपको देखिए बहुत क्लियरली मैं समझाऊँ तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका ये जो हमारा यूट्रस है वो एक बैंक है, और उसके अंदर जो हमारे फॉलिकल्स हैं यानी कि जो हमारे अंडे हैं वो हमारे हैं पैसे। अब देखिए, अब जैसे आपके बैंक में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट पैसा है तो आप जो है खुला यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ ले लेंगे, ज़रूरत की चीज़ ले लेंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, खुले हाथ से आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम अगर आपकी एज कम है, आपके पास नंबर ऑफ़ एग्स बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, तो आप नेचुरल प्लान कर सकते हैं। नहीं होता है कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन है कि आप जो है डॉक्टर विजिट करेंगे, डॉक्टर विल एडवाइज यू आईवीएफ, आईयूआई, व्हाटएवर सो। अब ये जानना है कि अगर आपके बैंक में बैलेंस ही नहीं है या बहुत रेयर आउट ऑफ रेयर बैलेंस है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वो पैसा जो है वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सेम हैपनिंग विद लाइक यूट्रस। अगर आपके यूट्रस में आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप जो है 40 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ़ एग्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, हार्डली 5 6 7 8 या हार्डली 10, वो भी मैं बहुत बोल रही हूँ, ठीक है। तो इतने जो एग होंगे, फिर जब आप डॉक्टर विजिट करते हैं, आपको इतना टाइम से ऑब्वियसली आप जो है नेचुरली ट्राई कर रहे होंगे, नेचुरल नहीं आप पे कंसीव हो पा रहा है, देन ओनली यू कैन विजिट योर डॉक्टर। डॉक्टर विल सी योर रिपोर्ट एंड योर नंबर ऑफ़ एग्स, फॉलिकुलर चेक होगा आपका, ये ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है, ठीक है। आपका सोनोग्राफी होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, उससे आपका ये सब पता लग जाता है कि आपके कितने नंबर ऑफ़ एग्स अभी बचे हैं। फिर डॉक्टर बोलता है, एज देखता है, नंबर ऑफ़ एग्स देखता है, और ये टाइम टू टाइम जैसे मैंने बताया हर महीने जो है रिड्यूस होता है, तो डॉक्टर विल नॉट टेक अ चांस, डॉक्टर विल आस्क यू टू गो फॉर द आईवीएफ। सो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, रीज़न होता है कि डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू ही मिल सकती है। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो लेडी होती है उसको जब मोनोपॉज आता है, उससे कम से कम 12 से 15 साल पहले जो एग्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल निल हो जाते हैं। तो मोनोपॉज एग्जांपल के लिए जैसे मोस्टली 50 टू 51 एज में हो जाता है, ठीक है। तो आप 10 से 12 साल लगा लीजिए, तो आपका मतलब 38 39, मतलब इसमें जो है आपके अंडे जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि डॉक्टर भी आपको जो है एडवाइस करता है कि प्रेगनेंसी जो है टाइम पे प्लान कर लीजिए। अगर किसी भी कारणवश, अगर किसी भी रीज़न से, बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द मैरिज, वट एवर, सो अगर आप जो है प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाए हैं तब, लेकिन एटलीस्ट आप 35 के पहले पहले तो प्लान कर ही लीजिए। उसमें भी जो है काफ़ी हार्ड एंड ट्रिक्स होते हैं जो डॉक्टर्स लगा के जो है आपको प्रेगनेंसी देते हैं। और नहीं तो आज के टाइम पे तो एक बहुत अच्छा लाइक फैसिलिटी अवेलेबल है हॉस्पिटल में, आप जो हैं अपनी यंग एज में जो अपने एग्स हैं उनको फ्रीज करवा सकते हैं। एग आपने फ्रीज करवा दिए हैं, फिर जो है आप अपनी प्रेगनेंसी कभी भी ले सकते हैं। बस आपका यूट्रस जो है काफ़ी हेल्दी होना चाहिए है। आजकल आपने देखा ही है कि बहुत एज्ड जो वुमेंस होती हैं, लाइक 50 60, दे आर कैरिंग, दे आर कंसीविंग, तो कैसे कंसीव करती हैं? यही रीज़न होता है, उनके अपने अंडे नहीं होते, या तो उन्होंने फ्रीज़ कराए होते हैं या फिर उन्होंने कहीं से बोरो किए होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और आपको क्लैरिटी भी मिली होगी कि व्हाट इज़ AMH और ये क्या वैल्यू रखता है हमारी बॉडी में, वुमेंस लाइफ में, वुमेंस यूट्रस में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत 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 शुक्रिया मुझको इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाके आपके सामने रखूँगी। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। If you wants to know more about me and my channel, please let me know. Please put a question. I will take that questions, और मैं आंसर करूँगी या फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।